चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े हैं अभी तक कि किस तरीके से डिग्री को रेडियन में या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है। आपने इसके अंदर ASTC रूल पढ़ा है, जिसके अंदर आपने ये सीखा है कि पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव और चौथे के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव। उसके साथ साथ आपने इसके अंदर रिवोल्यूशन सिस्टम पढ़ा है कि किस तरीके से कोई भी एंगल अगर 360 डिग्री के पर रिवॉल्व करके वापस आते हैं तो वो वही की वही वैल्यू हमें मिल जाती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। उसके बाद आपको मैंने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाया था, जिसके अंदर आपके पास चारों क्वाड्रेंट की हर एक क्वाड्रेंट से दो दो ब्रांच थी और उसके अंदर हमारे पास टोटल 48 फॉर्मूले थे। वो सारे फॉर्मूले हमने दो बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से लर्न किए थे, एक तो ASTC रूल और दूसरा फंक्शन चेंज या नो चेंज। उसके साथ आपने पढ़े थे माइनस थीटा फॉर्मूले, जो कि 2 पाई माइनस थीटा की तरह बिहेव करते हैं, जिसमें कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, बाकी सब में नेगेटिव बाहर आ जाता है। उसके बाद आपको कल मैंने पढ़ाया था, कल की क्लास में, एडिशन फॉर्मूले, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ये बेसिक है सारे फार्मूलों का। एडिशन फार्मूलों में कुल मिलाकर 8 फार्मूले हमारे पास थे, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, ऐसे ही कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी। आज हम अगले फार्मूलों की तरफ चलते हैं। हेडिंग डाल लें अपनी कॉपी में आप, प्रोडक्ट फार्मूले। प्रोडक्ट फार्मूले, देखो इसके अंदर कुल मिला के हमारे पास 4 फार्मूले आते हैं। जो आप लोगों ने पहले 2 फार्मूले कल नोट करे थे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला और साइन ए माइनस बी का फार्मूला, अगर मैं उन्हें यहां लिख दूं, 1 मिनट के लिए ध्यान से, अभी पहला फार्मूला मैं आपको समझा रहा हूं आया कहां से। भाई मेरे पास साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, जो कि है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बिल्कुल ठीक बात। दूसरा फार्मूला है मेरे बच्चे साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले मैंने आपको कल नोट कराए थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसके बाद जो प्रोडक्ट फार्मूले हम पढ़ने जा रहे हैं वो एडिशन फार्मूलों की हेल्प से ही निकलते हैं। तो कैसे निकलते हैं? बाई चांस आप भूल जाओ फार्मूला, वैसे तो आपको डायरेक्ट फार्मूले याद करने हैं, जो 4 फार्मूले मैं 4 फंडामेंटल आपको यहाँ लिखवाऊंगा वो आपको याद करने हैं। लेकिन सपोज करो कि आप वो फार्मूले भूल गए, आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा कि वो फार्मूला क्या है, तो आप विद इन सेकेंड्स ये 2 फार्मूले लिखकर या अगले 2 लिखकर टोटल जो चारों फार्मूले हैं वो क्रिएट कर सकते हो। आप कैसे? आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड, तो हमारे पास पहला फार्मूला बनेगा। देखो ये दोनों टर्म कट जाएंगी, ये 2 बार ऐड हो जाएंगी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, क्या आ जाएगा? शाबाश, 2 साइन ए कॉस बी। इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगी, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये पहला फार्मूला आ गया हमारे। 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इन्हीं दोनों फार्मूलों को सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार माइनस कर दो, यहां माइनस यहां माइनस यहां प्लस, ये कट जाएगा इस बार, तो ये और ये 2 बार ऐड हो जाएंगे। तो दूसरा फार्मूला आ जाएगा आपके पास 2 कॉस ए साइन बी का, जो कि हमारे पास होता है मेरे बच्चे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। आसान है, सिंपल याद करना है आपको। इसको याद रखने की टेक्निक कुछ ऐसे भी होती है, अगर ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, एक साइन एक कॉस है, एक कॉस एक साइन है, तो उस केस में जो फार्मूला होता है वो साइन का होता है। अगर साइन पहले है
तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और यदि कॉस पहले है तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यानी कि अगर साइन पहले है तो प्लस का है और कॉस पहले है तो माइनस का है। ये याद रखने की टेक्निक होती है। इसके बाद जो दो फॉर्मूले आते हैं उसके अंदर यहाँ पे या तो दोनों कॉस होते हैं या दोनों साइन होते हैं। जब दोनों कॉस या दोनों साइन होंगे तो फार्मूला कॉस का बनेगा। कैसे, देखिए ध्यान से, आपको मैंने अगले दो फॉर्मूले लिखवाए थे एडिशन के। जैसे ये एडिशन के दो फॉर्मूले आपके पास लिखे हैं, ऐसे ही दो फॉर्मूले और लिखवाए थे एडिशन के। ध्यान से देखो, आप कल की क्लास में लिखवाए थे। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था बेटा जी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला था बेटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैंने आपको बताया था कि कॉस में प्लस वाले में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है। अब मुझे तीसरा फॉर्मूला चाहिए यहां से, तो मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। फिर से मैंने दोनों को ऐड कर दिया। एंड व्हेन वी ऐड दीज टू फार्मूलाज, तो हमने देखा भाई साइन ए साइन बी यहां भी है और साइन ए साइन बी यहां भी है। दोनों में साइन ए साइन बी आ रहा है, वो साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस बी। कितने कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। तो फॉर्मूला बना हमारे पास तीसरा कि 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दिया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? आपको सीधे सीधे ये फॉर्मूले याद करने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और इसके बाद ये फोर्थ। ये तो मैंने आपको टेक्निक बताई कि यदि आप भूल जाओ तो आप किस प्रकार से इन फॉर्मूलों को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है सर। चौथा फार्मूला निकालना चाहता हूं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। यहां माइनस, यहां माइनस, सॉरी यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, तीनों जगह माइनस आ जाएगा। उससे क्या होगा, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल, ये माइनस का साइन है साइन बी, ये भी माइनस का साइन है साइन बी। तो -2 साइन है साइन बी, और एक बार ये प्लस ये माइनस, तो फार्मूला बना, इसमें माइनस है, -2 साइन ए साइन बी का फार्मूला आ गया आपके पास। कितना बला, कॉस ए प्लस बी और माइनस के कॉस ए माइनस बी। आप कहो सर इसमें माइनस इधर क्यों है, उधर क्यों नहीं है, उधर लेके याद कर लो। लेकिन इसको फिर आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला है वो है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है जी। फोर्थ नंबर का जो फॉर्मूला हमने ये लिखा है बोर्ड पर, इसमें अगर आप माइनस लेफ्ट में लेके याद करते हो फिर तो सीधा सीधा cos a plus b minus cos a minus b. But if we take this minus to the right side of the equal sign, then we consider it as 2 sin a sin b equals to cos a minus b minus cos a plus b. ये फंडामेंटल है इसे याद करने का। तो ये चार फॉर्मूले प्रोडक्ट के हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, साथ साथ नोट करते चले अपने पास। तो ये हमारे पास आए प्रोडक्ट फार्मूले, ये प्रूफ ही है एक तरीके से। इसके अंदर कोई प्रूफ नहीं आने का वैसे एग्जाम में, लेकिन यदि आप भूल जाओ तो इसे जनरेट करने के जो हमारे पास सिस्टम है वो एडिशन फार्मूलों से ही है। प्रोडक्ट फार्मूलों के बाद अगली कैटेगरी हमारे पास आती है CND फार्मूले। कुछ किताबों में CND की जगह XY लिखा होता है, तो कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि CND ही लिखा हुआ आना चाहिए। XY के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, CND के फॉर्मेट में भी हो सकते हैं वो। अब मुद्दा ये है कि CND के फॉर्मूले क्या हैं। आपने एडिशन की हेल्प से कौन से निकाले अभी अभी, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की हेल्प से हम कौन से निकालेंगे, CND। अब मुद्दा यह है कि CND कैसे निकलेंगे।
तो उसका क्या तरीका है वो भी समझ लो 1 मिनट बोर्ड पे। हम क्या करेंगे, इन फार्मूलों में से लेट कर लेंगे ए प्लस बी को तो ले लेंगे सी, और ए माइनस बी को ले लेंगे क्या, डी। ए प्लस बी की वैल्यू आ गई, देखो ए माइनस बी की वैल्यू आ गई, किसकी रहेगी अभी, ए की और बी की। क्या आप इन्हें सॉल्व करके ए और बी निकाल सकते हो, ऐड कर दिया, बी से बी कट गया, 2a इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, सी प्लस डी अपॉन 2। अच्छा, इन्हें ऐड की बजाय अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ए से बी प्लस बी क्या आ जाएगा, 2b इक्वल सी माइनस डी, तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी, आप ये देखो a प्लस बी आ गया, a माइनस बी आ गया, a आ गया और b आ गया, सब कुछ है हमारे पास। हाँ भाई, सब कुछ है हमारे पास, सारा कुछ हमारे पास मौजूद है, सिर्फ उठा के सब्स्टिट्यूशन करना है। 4 फार्मूले तैयार होंगे हमारे पास। पहला फार्मूला तैयार होगा साइन सी प्लस साइन डी का, दूसरा फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी का, तीसरा फार्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का, चौथा फार्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी का। ठीक है, दिख रहे हैं आपको, सिर्फ वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो पहला फार्मूला क्या बनेगा, लिख रहा हूं आपके सामने, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू, हाँ जी, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। बोलिए सर, सिस्टम क्लियर। दूसरा फार्मूला हमारे पास बनेगा साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, जो कि होगा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। बड़े आसान फार्मूले हैं, अगर आप एक सिस्टम बना लो इसके अपने दिमाग में कि अगर दोनों हमारे पास साइन वाले होंगे, दोनों अगर हमारे पास साइन वाले होंगे तो उस केस में एक साइन एक कॉस में आएगा। अगर प्लस वाला फार्मूला है तो साइन पहले, माइनस वाला फार्मूला है तो कॉस पहले, कभी गलती नहीं होनी। सिस्टम समझ में आ गई, कोई परेशानी। ऐसे ही अगर मान लो मैं तीसरे फार्मूले की बात करूं तो वो मेरे पास है cos c माइनस cos d का फार्मूला, जो कि है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। जब तक मैथ्स आपके साथ रहेगी तब तक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपके साथ चलेंगे, ये ध्यान रखना बिल्कुल। ये वो चीज नहीं है कि आपने आज भूली और अगले साल आप आज पढ़ी और अगले साल सोचो कि हम तो भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये दोबारा नहीं पढ़ाने का कोई आपको। जब भी कभी आप, जब तक मैथ्स का साथ रहेगा तब तक ये फार्मूले आपके काम आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से लिख लो, याद कर लो इन्हें। तो फॉर्मूला बना हमारे पास cos c प्लस cos d का फार्मूला है, मैं माइनस लगा गया गलती से। अगला फार्मूला हमारे पास है चौथा, cos c माइनस cos d का फार्मूला, तो वो है -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है जी, 4 फार्मूले हमारे पास हैं, ये छोटे छोटे, इन्हें आप याद कर लें, लिख लें अपने पास। पहला फार्मूला cos साइन सी प्लस साइन डी का, साइन में प्लस बीच में आए तो पहले साइन बाद में cos, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, माइनस बीच में आया, इसका मतलब पहले cos बाद में साइन, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। cos सी प्लस cos डी का फार्मूला, cos में प्लस आया बीच में तो दोनों cos, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और अगर cos सी माइनस cos डी का फार्मूला आया तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये 4 फार्मूले आपके पास हैं जो कि सी एन डी फार्मूले कहलाते हैं, इन्हें नोट कर लें अपने पास।
जी हाँ। अगली कैटेगरी 2 थीटा फॉर्मूले, सबसे ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले, जो कि क्लास 12th में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने के। 2 थीटा फॉर्मूले। अब जो ये 2 थीटा फॉर्मूले है ना, इनका 2 थीटा फॉर्मूलों का भी जो प्रूफ हमारे पास होना है, वो 2 थीटा फॉर्मूलों का प्रूफ भी एडिशन फॉर्मूलों से ही होना है। मैंने आपको बताया था कि एडिशन सबसे इंपॉर्टेंट, तो इनका प्रूफ भी एडिशन फॉर्मूलों से ही होगा। अब कैसे होगा इनका प्रूफ एडिशन फॉर्मूलों से, तो मैं पहले आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ और फिर उनका प्रूफ बता रहा हूँ साथ साथ। देखिए ध्यान से। पहला फॉर्मूला हमारे पास है नंबर 1, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है इसका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा पहला फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें इसका प्रूफ करना है, तो वो कैसे होगा प्रूफ, एक का बता रहा हूं, बाकी आप लोग अपने आप करेंगे। देखिए प्रूफ, आपको पता है भाई साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, क्या है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। आप क्या करेंगे, पुट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा। क्या कहा मैंने? पुट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा। जहां जहां ए और बी दिख रहा सब जगह थीटा रख दो। क्या मिलेगा बोल लो? साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ये बन गया साइन 2 थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो भाई, क्लियर हो गया क्या? नहीं समझ में आया? ये इसका प्रूफ भी हो गया हाथ के हाथ। अब आप कहो सर फार्मूले तो 2 लिखवाए आपने, प्रूफ एक का बताया, ऐसे कैसे चलेगा? तो दूसरे का प्रूफ हम जो करेंगे वो इसकी हेल्प से करेंगे, जो हम एक पार्ट प्रूव कर चुके हैं। ठीक है सर? कैसे? देखिए ध्यान से भाई, ये हो गया ना सभी का CND वाला ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला आया साइन 2 थीटा का, हमने डिराइव कर लिया, हमने लिखा वी नो। हम जानते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जानते हो ना? आपने इसके अपॉन में 1 लिख लिया भाई, जब नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। इस वाले 1 को क्या मैं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर नीचे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई क्या मिलेगा? एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या बचेगा? ऊपर तो 10 आ गया, नीचे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। देखना जरा ध्यान से, प्रूव हो गया क्या दूसरा फॉर्मूला भी? बात समझ में आ गई? तो यदि आपके पास सेकंड फार्मूला प्रूफ करने को आ जाए तो आपको यहीं से लेके चलना पड़ेगा कि साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा,
आपको मिलेगा साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, 1 की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्या? हाँ जी, इसको राइट साइड से करना चाह रहे? नहीं, इधर से ही करना। ये फार्मूले हैं, राइट साइड लेके नहीं प्रूव करने के। राइट साइड से तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसी का उल्टे प्रोसेस से आ जाएगा। है तो वही चीज ही। कान ऐसे पकड़ लो या घुमा के पकड़ लो, पकड़ा तो कान ही जा रहा तोमर साहब, क्या गलत कह रहे? चलिए, साइन 2 थीटा क्लियर हो गया। अब मैंने आपको साइन 2 थीटा के प्रूफ करा दिए, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा के प्रूफ आप अपने आप करेंगे, मैं नहीं करा रहा हूँ। जो नहीं होगा वो मेरे से समझ लेना आप। ठीक है, सुनिए ध्यान से। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 आ जाता है, कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले। जैसे साइन 2 थीटा के 2 फार्मूले हैं, ऐसे कॉस 2 थीटा के 4 फार्मूले हैं। कॉस 2 थीटा का मेन फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसकी हेल्प से प्रूव होगा? एडिशन फार्मूले से। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दोनों की जगह थीटा रख दोगे आप, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ। दूसरा फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, वो इसी से आया। हमने क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया, इसे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लास 10th की आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो गए, तो माइनस का 1 हो गया, प्लस का कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरा फार्मूला आ गया, पहले फार्मूले से दूसरा प्रूव हो गया। अब तीसरा फार्मूला वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कहां से आया? कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो इसी स्टेप पे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर और माइनस के 1, तो 2 में से 1 चला गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ये तीसरा फार्मूला आ गया। चौथा फार्मूला इसका होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप कहो सर ये कहां से आया, तो इसका मेन फार्मूला ले लेना, नीचे उसके 1 लिख लेना, वैसे ही ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख के, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख के ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देना, ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास 4 फार्मूले हुए किसके? कॉस 2 थीटा के। क्या क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे ही सुनूंगा इसी फ्रीक्वेंसी के साथ। यदि एक ने भी गलत सुना है ना, तो बस उसकी चिंता तो चिता चिता यही कर देंगे, और ऑनलाइन वालों की पिटाई पेरेंट्स बुलवा के वीडियो के सामने ही होगी और रिकॉर्डिंग भी होगी, उसकी मर्जी है आपकी, किसी भी फॉर्मेट में सुना लो। ठीक है जी, फॉर्मूलों के बिना काम नहीं चलने का, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज फार्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूले नहीं आते तो चैप्टर खत्म, जीरो, कुछ नहीं होने का आपसे। अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ दीजिएगा इसमें प्रूफ के लिए। इसके बाद आता है हमारे पास टेन 2 थीटा का फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला है टेन 2 थीटा का, वो है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ भी एडिशन फॉर्मूले से ही होगा, सीधा सीधा, कभी आप इसमें वो लगाने बैठ जाओ साइन कॉस। एडिशन फार्मूला ले लेना, टेन ए प्लस बी का एडिशन फार्मूला हमारे पास होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो आप ए की जगह पे थीटा रख देना, बी की जगह पे थीटा रख देना, तो आपको मिलेगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा इंटू टेन थीटा, तो मिलके वो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तो आपको एडिशन फार्मूले पहले पता होने जरूरी है। मैंने कल भी जब एडिशन फार्मूले पढ़ाए थे तब भी ये कहा था कि ये जो फार्मूले हैं एडिशन, ये बेसिक है। बेसिक फार्मूले ये हैं एडिशन वाले, सारे फार्मूले इसी से डिराइव होंगे। अब तक के जितने भी हमने पढ़े वो सब इसी से निकल के आए, चाहे इससे एक निकला, उससे अगला निकला, तो आए एडिशन से ही है। सबका बेस एडिशन फार्मूले। तो ये आपके पास थे 2 थीटा फार्मूले। इसके बाद हमारे पास अगली कैटेगरी आ जाती है, इसके लिए जगह छोड़ देना प्रूफ के लिए, 3 थीटा फॉर्मूले। अब ये 3 थीटा फॉर्मूले कौन से होते हैं? 3 फॉर्मूले हैं इसके अंदर भी। पहला फॉर्मूला साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका भी प्रूफ करना है आपको, ये भी एडिशन फॉर्मूले से ही प्रूफ होगा। ठीक है सर, कैसे होगा देखिए ध्यान से। क्या फॉर्मूला होता है भाई साइन ए प्लस बी का? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। वैसे तो एडिशन फार्मूलों में इन साइन और कॉस वालों का भी प्रूफ होता है, लेकिन वो बहुत लंबा चौड़ा प्रूफ है, ज्यादातर स्कूल्स में कटवा देते हैं, कराते नहीं, क्योंकि अब नहीं आता इसका प्रूफ। पहले करवाया जाता था, आज से लगभग 5-7 साल पहले। अब इसको करने का सिस्टम क्या है? पुट a इज इक्वल टू थीटा एंड b इज इक्वल टू 2 थीटा। आप कहो सर b को ही 2 थीटा क्यों रखा? तो मैं ये कहूंगा आपकी मर्जी है, इसे 2 थीटा इसे थीटा रख लो, या इसे थीटा और उसे 2 थीटा रख लो, बात एक ही है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला उस बात से। रिजल्ट तब भी वही मिलेगा और तब भी वही मिलेगा। ध्यान दीजिए, रखिए इसके अंदर साइन थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ये क्या बन गया? साइन 3 थीटा। ये क्या लिखा सर? कॉस 2 थीटा का साइन वाला फॉर्मूला बताओ, साइन वाला। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये रहा। अब आगे क्या लिखा है इसके बाद? साइन 2 थीटा, उसे क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा, और एक कॉस थीटा और आएगा, वो यहां लगा दिया मैंने, कॉस स्क्वायर लगा सकते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ब्रैकेट में जो ये जो लिखा है ना कोस स्क्वायर, इसे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं। इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन यहां से आएगा, एक साइन ये रहा, कितने साइन हो गए? 3 साइन थीटा, माइनस का 2 साइन क्यूब ये रहा, और माइनस के 2 साइन क्यूब ये रहा, तो माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा ही हो गया। तो ये आपके पास फॉर्मूला प्रूफ हो गया सर साइन 3 थीटा का, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आपकी बुक में भी है ये प्रूफ, यदि ना समझ में आए कोई बात तो वहां से भी देख सकते हैं आप। जैसे साइन 3 थीटा का प्रूफ कराया, ऐसे ही कॉस 3 थीटा, ऐसे ही टेन 3 थीटा। याद कर लेंगे फॉर्मूले, लिख लेंगे। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। प्रूफ के लिए जगह छोड़ देंगे। तीसरा और आखिरी फॉर्मूला है टेन 3 थीटा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। इसके लिए भी प्रूफ अकॉर्डिंगली जगह छोड़ देंगे, बस जी। इसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूले हैं, उनकी ऐसी कोई नीड नहीं है। आज होमवर्क में इन्हें याद करेंगे, और कल का टाइम आपका 11 से 12 रहेगा, ग्रुप पे डाल दिया गया है। इन्हें लर्न कर लेना, सारे फॉर्मूलों को छोड़ना मत, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के आगे का काम नहीं होगा। आज के लिए इतना ही।